हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस बाय सुजीत सर। आज हम आप लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत स्टूडेंटों को पढ़ाया है, टेक्निकल में पढ़ाता हूँ, बट आज से मैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा। मैंने बच्चों को ये देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, मैं बताना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं, बन भी जाता है, मार्क्स भी ले आते हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट नहीं हो पाता है, उनको समझ नहीं हो पाता है ये प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ से इसको हम जोड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हमें मिले हैं जिनको मैथमेटिक्स में बहुत डर लगता है, मैथ उनका एकदम ही सही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस सब्जेक्ट में कि उनसे ये पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इन सारे डिफ़िकल्टियों को देखते हुए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स, वो भी बिहार बोर्ड का। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, और किस प्रकार से पढ़ा जाए कि एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर हो। जो भी बच्चे एकदम बिल्कुल ज़ीरो होंगे, मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ मेरा पूरा क्लास देखेंगे, पूरा क्लास कर लेंगे, उनको 90 प्लस नंबर आना ही आना है। मैं जितना बताऊंगा यदि उतना करते चलिएगा तो आप सभी विद्यार्थियों का 90 प्लस मैथमेटिक्स में मार्क्स होगा। और जो आपके अंदर में एक डर है गणित के प्रति, वो गणित को डर नहीं, उस डर को, है ना, निडर में, दैट मीन्स जो अभी आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है इस सब्जेक्ट के प्रति, वो कॉन्फिडेंस और वो रुचि पैदा करना मेरा काम है। बट आपको करना क्या होगा, क्लास को रेगुलर देखना होगा, है ना, लेक्चर को देखना होगा। हाँ, एक चीज़ और, देखने के टाइम में आपके पास में एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन भी होना चाहिए और एक पेंसिल भी होना चाहिए, है ना, और बजाते एकदम बैठना है ठीक ढंग से, और अपने स्क्रीन पे नज़र बनाए रखना है, और जो पॉइंट वहाँ पर हम बोलेंगे, जो क्वेश्चंस वहाँ पर कराएंगे, वो आपको करते चलना है। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या, और इसमें हम लोग कौन सा पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो हम जैसा कि पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई एक पेड़ होता है, उस पेड़ का बहुत सारा टहनियाँ, जिसको हम लोग शाखा बोलते हैं, होते हैं, है ना, और वह शाखा उस पेड़ का अंग होता है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स का बहुत सारे अंग हैं, ब्रांच हैं। उसमें से एक ब्रांच हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। हम आपको सिलेबस पिछले क्लास में बताए थे, उसमें हम बताए हैं कि अलजेब्रा पढ़ना है आपको, मेंसुरेशंस पढ़ना है आपको, ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। इन सारे कॉम्बाइंड जब हम लोग करते हैं तो पूरा फुल 10 क्लास का मैथमेटिक्स होता है। क्लियर? तो हम देखेंगे उसमें से सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब यह सब्जेक्ट है क्या, इसमें क्या पढ़ना है ना, उसका कुछ थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? आप सपोज इस रोड पे चल रहे हो, ये रोड है, क्या है ये रोड है, इस रोड पे चल रहे हो, है ना। आपको आसमान में एक गुब्बारा नजर आ रहा होगा, आसमान में क्या नजर आ रहा होगा, एक गुब्बारा, है ना। चलिए, ये गुब्बारा नजर आ रहा होगा, है ना। सपोज मान लीजिए कि ये भी गुब्बारा यहाँ पे है ना। आपने इस गुब्बारा को देखा, थोड़ी देर के बाद ये गुब्बारा
यानी बैलून जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये रोड है, ये रोड है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, समझ लो कि आप, तो यहाँ से जब इसको तुम देख रहे हो, इसको तुम यहाँ से देख रहे हो, इस गुब्बारे को, क्लियर। सपोज यहाँ से इसका जमीन से कुछ हाइट होगा, ये होगा, क्लियर। तो अब प्रश्न यह उठेगा, अभी ये मान लो कि ए पॉइंट पे है, कुछ देरी के बाद ये बी पॉइंट पे चला जा रहा होगा, गुब्बारा ये तो उड़ता रहेगा ना, है ना, कुछ देरी के बाद और दूर जाने वाला होगा। तो आप अब क्या करोगे, इसको यहाँ से इस तरह से देखोगे कि यहाँ पर चला गया है। तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप रोड पर चलिएगा तो आपको प्लेन भी दिखाई देगा, है ना, आपको कोई गुब्बारा भी दिखाई देगा। तो सपोज सपोज ऐसा सोचिए कि इस गुब्बारे की हाइट क्या हो रही होगी जमीन से, या फिर ये सोचिए कि आपसे आपसे ये कितना दूर पर होगा। ये सारा प्रश्न आ रहा है ना। ये प्रश्न जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में या फिर आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। आप सपोज करो कि आप कुतुब मीनार देखने गए हो, है ना, आप कुतुब मीनार देखने गए हो, यही आपका मीनार है सपोज। एग्जैक्ट तो मैं मीनार यहाँ पर नहीं बना पाऊंगा, बट आप चीज़ों को समझिएगा। आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। मान के चलो कि ये कुतुब मीनार है, आप गए हैं देखने के लिए, है ना, तो इसका ये क्या है, ये है बेस, यहाँ पर ये है। यहाँ से इसका सबसे ऊपर वाला टॉप जो है, उस टॉप को आप देख रहे हो, का टॉप को आप लोग देख रहे हो, नहीं यहाँ से आप देख रहे हो, क्लियर। तो अब हम पूछेंगे कि ये कुतुब मीनार का हाइट क्या है, कितने ऊंचाई पर है। आपके सवाल मन में ये आना चाहिए, है ना, कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है, या फिर आपसे कितना दूर पे इसका टॉप नजर आ रहा है। ये टॉप हो गया तो शीर्ष बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, बॉटम, क्लियर। तो इन सारे सवाल का जवाब देने के लिए आपको अमेजिंग करना पड़ेगा कि आप जब इस तरह से यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से इसको, इस टॉप को देख रहे हो, तो कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी गुब्बारा है ना, गुब्बारा का जो हाइट है, इस प्रकार से हम इसको देखते हैं तो आपको हर हाल में एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, जिसको बोल सकते हैं त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, तो ऐसा एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा। और इस त्रिभुज का नाम क्या हो रहा होगा, तो आप त्रिभुज पढ़ के आए हो, है ना। त्रिभुज में बहुत टाइप का है, जिसमें से आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, है ना, सम कोण। ये कोण कितना डिग्री का बना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सम कोण, दैट मीन्स राइट एंगल। और इस त्रिभुज में एक कोण जब 90 डिग्री का बन चुका है तो पूरे इस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। चीज़ों को समझना है, अभी अभी रटना नहीं है, एकदम इंटरेस्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट में जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक उस सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको, और जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा वह सब्जेक्ट आपके लिए, ठीक है। तो हम प्रयास करें कि आपके अंदर में वो इंटरेस्ट जगाया जाए, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। आपको मीनिंग भी याद रखना होगा और मीनिंग को प्रैक्टिस भी करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख लेंगे हो गया, क्योंकि आपको मार्केट में बने रहना। मार्केट दैट मीन्स ये है कि जैसे ही आप मैट्रिक पास करके बाहर निकलोगे, आगे की पढ़ाई करोगे,
तो सपोज आप सिर्फ जान जाओ समकोण त्रिभुज और पढ़ने के लिए आप बाहर निकल जाओगे, है ना, तो वहाँ पर कोई और सारा स्टूडेंट आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तुम बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, सिर्फ बिहार बोर्ड से ही टक्कर होगा, नहीं, बाहर जैसे निकलोगे तो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट मिलेगा, आईसीआईसी बोर्ड का मिलेगा, है ना, झारखंड बोर्ड का भी स्टूडेंट मिलेगा। तो हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड है और फिर एक इंटरनेशनल बोर्ड भी है। तो सभी जगह का स्टूडेंट से आपको टक्कर होगा, दैट मीन्स सभी से आपको कंपटीशन होगा। तो आपको इंग्लिश भी जानना जरूरी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, दैट मीन्स जो हमारा ये है ना, बिहार बोर्ड जिसको बोलते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये बच्चे थोड़े से पिछड़ जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे इंग्लिश की बात आती है। तो मेरा प्रयास होगा कि उस इंग्लिश को ठीक किया जाए। इंग्लिश ये नहीं कि हमको एकदम पूरा इंग्लिश में बोलना है ना, नहीं, आपको जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप बाहर में जाएं तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो कम नहीं हो। आपको यदि किसी कंपटीशन में बैठाया जाए और सीबीएसई विद्यार्थी भी एक साथ बैठ जाए, तो आपके अंदर में वो डर दूर होना चाहिए कि वो सीबीएसई का विद्यार्थी है, वो इंग्लिश जान रहा होगा, हमसे ज़्यादा आएगा। अभी आपके अंदर में ये डर रहता है और रहेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तब तक ये डर बना रहेगा। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि आपको इस डर को दूर करना होगा और मीनिंग को जानना होगा, है ना। सपोज मैं एक ऐसा बताता हूँ, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट मिलेगा, बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, उसमें ये फॉर्मूला होता है या ये थ्योरम आ गया, तो उसमें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोल रहा है। तो हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखना। आप मेरे साथ जब क्लास करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारा कुछ दूर कर दूंगा। आपके अंदर में जो डर होगा वो डर को मैं दूर कर दूंगा, बस ध्यान देना है आपको। क्या लिखे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज पे ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आप त्रिभुज पढ़ के आए होंगे, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर इसका कौन कौन पार्ट होता है, क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे। बट जहाँ पर जो आएगा मैं उसकी बात करूँगा। हमें पढ़ाना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने के पहले आपको यह ट्रायंगल जानना ज़रूरी है। और यह ट्रायंगल कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो आपको मैं ये एग्जाम्पल से बताया कि इन तरह की घटनाएं, इन तरह की अवधारणाएं आपको लाइफ में मिलेगा। तो आपके अंदर में वो जिज्ञासा होना चाहिए, वो उत्सुकता होना चाहिए कि इसकी हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये बैलून बहुत ऊपर मुड़ रहा है, वहाँ पर जाके आप एक फीते से जाके उसकी नापाई करिएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब उतना लंबा फीता भी नहीं ला पाइएगा, है ना। बोलता है ना कि हिमालय की ऊंचाई, है ना, इतनी है, नहीं, प्लेन इतना ऊपर पर उड़ रहा है। तो क्या सभी लोग जाकर के उसको इंची टेप से नापते हैं क्या, नहीं। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से है ना। इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके, है ना, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं। अब सपोज एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, है ना। आप एक नदी को देखे हैं, है ना, कभी ना कभी आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो उस नदी के एक किनारे में सपोज मान लो कि आपका घर है और दूसरे किनारे पर मंदिर है ना। तो मंदिर का जो नीचे में कुछ रखा हुआ है, मंदिर का सबसे निचला सीढ़ी है ना। तो आप वहाँ पर देख रहे हो, सपोज सपोज ये रिवर है, ऐसा मानो ये रिवर है, ये क्या है, रिवर है ना। आपका यहाँ पे मकान है, आपका क्या है, यहाँ पे मकान है, या यहाँ पर मकान है, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर है ना। और ये क्या है, पानी से भरा हुआ है, नदी है तो अपना पानी आ रहा है जा रहा है ना, जो भी हो रहा हुआ। तो यहाँ से आप यदि इसको देख रहे हैं, है ना, यहाँ से इसको देख रहे हैं, है ना, ये मकान जो है आपका बना हुआ है या होटल, जो भी कुछ का हो, इसकी हाइट मालूम हो सपोज, है ना, तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ से इसकी हाइट क्या है और यहाँ पे मंदिर है ना। तो आपको जब ये हाइट मालूम होगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी, या फिर आपके छत से उस मंदिर की दूरी क्या होगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे सिचुएशंस है, बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। उन सारे को सोल्व करने के लिए बस यही याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए यही मेन चीज़ है बस। यहाँ पे समझ में आ गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो आज का जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये जिनको समझ में आ गया, आज का क्लास समझ में आ गया, पूरे त्रिकोणमिति खत्म, ठीक है, 10 क्लास के लिए।
और जैसा ही 10 क्लास से आप आगे निकलोगे तो फिर ही आपसे इसको मुलाकात होगा, ठीक है, आपसे मुलाकात ज़रूर होगा। आप यदि साइंस में जाओगे, साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसका यूज़ इंजीनियरिंग्स में है, इसका यूज फिजिक्स में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको इसीलिए पहले स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। और आपको रिलेट करके हम पढ़ाएंगे, समझ में आएगा। तो ये देखो, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको मालूम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज हम इसमें नेमिंग कर दें ए बी सी, तो ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड होगा, यानी 3 भुजा होगा और 3 कोण भी होगा। त्रिभुज का तो यही प्रॉपर्टी होता है कि 3 भुजा होना चाहिए, 3 कोण होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी जिसका ये भी है, एक प्रॉपर्टी जिसका ये भी है कि तीनों कोणों का योग 1 2 और 3, तीनों कोणों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। ये सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, पिछले क्लास में पढ़ लिए हो, ठीक है। हम यहाँ तक मान चुकते हैं, है ना, कि आप ये सब जानते हैं, ये सब आपको आता है। तो अब एक सवाल ये करेंगे कि ये कितना डिग्री का हो सकता है, ये कितना डिग्री का हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि 45 सर, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं 60 30। तो ये जवाब आपको देना नहीं है ना। 45 ये और 45 ये कब होगा, जब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा तब। तो देखो, ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं पढ़ने के लिए, बट ये पूरे जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ है वो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होगा, ठीक है। आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। जो लड़के कभी मैथ नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट 10 क्लास से भी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी ये यूजफुल होगा, ठीक है। यहाँ 3 जो कोण है, 3 जो कोण है, उस तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, ध्यान से देखना। एंगल, ये एंगल का सिंबल है, नोटेशन है, ऐसा समझना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, है ना। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है, क्लियर, याद रखना है। उसके बाद प्रश्न ये आया कि चलो भाई ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हुआ, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज हुआ, है ना। इस त्रिभुज का एक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोले। पहचानना कैसे होगा, तो देख के पहचानना होगा, है ना। अब आइए, अब हम बात करेंगे कि ये कोण कितना डिग्री होगा, ये कोण कितना डिग्री होगा। तो जवाब नहीं देना है कि 45 45 होगा, बहुत सारे स्टूडेंट फटाफट बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, ये 60 डिग्री होगा, या 30 डिग्री होगा, या फिर क्या बोलते हैं, नहीं ये 30 होगा, ये 60 होगा। तो ये जो है आप या तो मेजर करके दे सकते हो, है ना, कंपास के थ्रू आप मेजर करके बता सकते हो, या फिर 45 कब होगा, जब ये साइड सपोज ये 5 मीटर है तो ये साइड भी 5 मीटर होगा, तब ये एंगल क्या होगा, 45 होगा, क्लियर। चलिए, अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब आइए, तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या क्या चीज आया। तो त्रिभुज में ये साइड आया, यानी भुजा आया, और ये कोण आया। तो भुजा कोण का जो संबंध है, जो रिलेशन है, उन सारे रिलेशंस को, है ना, हम लोग इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल के साइड्स एंड एंगल्स, जिसको कोण और भुजा बोलेंगे, कोण और भुजा का संबंध, है ना, किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज नहीं, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज का भुजा और कोण के संबंध को ही हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर 10 क्लास में। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़िएगा तो आपको और सलाह मिलेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। यहाँ भी जो कोण बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण, एक्वेट एंगल, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट करिएगा और उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे, नोट करिए। हो गया। चलिए, तो इस तरह से फिगर बना लेना है, आपको नोट कर लेना है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है हमें, आइडिया आपको आ गया होगा, है ना। ये हो गया प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ का
सॉल्यूशंस इस मैथमेटिक्स के थ्रू हमें मिलने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, है ना, ये जो है ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड जिसमें 3 चीज आपको लिखा हुआ होगा। ट्री, ट्रीगोनो, है ना, और क्या है? मेट्री, मेट्रॉन। ट्री मीन्स होता है, ये ग्रीक लेटर से बना हुआ है। ट्री मीन्स होता है 3, है ना। अगोन मीन्स होता है साइड, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर करना। दैट मीन्स 3। ट्री मीन्स क्या? 3। यानी कि 3 भुजा को मापना है। 3 भुजा को क्या करना है? मापना है। क्लियर? तो त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति में हम लोग, है ना, त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंध को ज्ञात करना है। कोण और भुजा के संबंध को क्या करना है? ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति में क्या करना है? कोण और भुजा, किसका कोण किसका भुजा, तो किसी भी त्रिभुज, खासकर अभी हम देखो किसी भी त्रिभुज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब 11th में जाएंगे आप लोग पढ़ने के लिए, वहाँ भी मैथमेटिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग नीन कोण पे चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे ये कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ भी जाएगी, है ना, अधिक कोण भी हो सकता है। तो हम इसीलिए किसी भी त्रिभुज बोल रहे हैं। ऐसे फिलहाल आपको 10 क्लास में समझना है कि बस समकोण त्रिभुज से ही पल्ला पड़ने वाला है, और कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से नोट करिए। क्लियर हो गया? तो मेनली क्या देखना है आपको? मेनली देखना है आपको समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। चलिए, समकोण त्रिभुज में हम लोग और देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का कॉन्सेप्ट, जब तक त्रिभुज का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो अभी हम और काम करेंगे किस पे? समकोण त्रिभुज पे। ये तो हम आपको इंट्रोडक्शन बताए, आइडियाज बताए कि इसका उपयोग कहाँ पे होने वाला है। चलिए, अब आपके सामने हम एक त्रिभुज रख रहे हैं। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। ये एंगल 90 डिग्री, इस कोण पर हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको। आप लोग जनरली क्या पढ़े होंगे और क्या जानते होंगे समकोण त्रिभुज में? आप यही जानते होंगे कि सबसे बड़ी भुजा ये है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण, है ना। और क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। चीजों को समझना है भी। और ये क्या हो जाता है? आधार। ये आइडियाज आपके माइंड में होगा, ये सोचते भी होंगे। ठीक है, और एक्चुअली ध्यान से देखना, यदि त्रिभुज का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन फिर हार्ड हो जाएगा, और इसी कारण यह मैथमेटिक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री आपको हार्ड हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को सीखना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि आप इतना याद कर करके और चैप्टर को सोल्व कर लिए होंगे, है ना, तो गलती होना तय है। क्या गलती होगा? अब वो ध्यान देना। लड़के लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को रखते हैं माइंड में और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्या सीखना है? ये लंब जिसको लंबाई बोल रहे हो तुम, ये आधार बोल रहे हो, ये फिक्स नहीं होगा, ये चेंज कर जाएगा। यदि आप यहाँ पर कोण लिए हो और यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो, उसके लिए ये सही है। बट एग्जाम में यदि ये कोण पे आ जाए वो, और ये कोण पूछ दे, है ना, तो आपके माइंड में यदि यही बात चलते रहेगा कि नहीं ये लंब होता है और ये आधार होता है ना, और
तो ये कौन पूछ देगा और ये कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो सारा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, और गलत होता है इसी कारण। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, तो कॉन्सेप्ट ये है, ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री का जो ये सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, या फिर बोलेंगे कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कर्ण। अब बच गया दो भुजा, तो किसको आधार बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे, है ना, प्रश्न ये उठता है। तो ध्यान से देखना है, आप यदि इस कोण पे कंसिडर कर रहे हो तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ये है, जिसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। किसकी सम्मुख, तो इस कोण की सम्मुख भुजा। तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोण, देखो हम दो तीन आइडिया बताएंगे, सारा कुछ कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। और दूसरे टर्म में कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, ये कोण का सिंबल है, कोण ए की सम्मुख भुजा। क्लियर, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। कॉन्सेप्ट को पहले सीखना है, यहाँ तक यदि बनाए हो, यहाँ तक सीखे हो, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। कोण, अब हम ऐसे बार बार कोण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स पढ़े तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखना है ना। कोण ए की संलग्न, संलग्न भुजा, इसको बोलते हैं हम लोग कोण ए की संलग्न भुजा, इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। ध्यान से देखना, चीजों को पहले समझ लो, यही कोण है ना, इस कोण के जस्ट बगल में भुजा होगा उसको बोलेंगे संलग्न, और इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे सम्मुख, मैंने मुंह सामने किया हुआ, सम्मुख। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश भी जान लें, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, एंगल साइड साइड ऑफ एंगल, एक मिनट, सम्मुख भुजा को बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट साइड, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, और संलग्न भुजा को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। ये चीज जानना जरूरी है आपको, एडजेसेंट साइड क्या हो गया, अपोजिट साइड क्या हो गया, है ना। थोड़ा सा एक एक मीनिंग है, ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है कि पूरा लैंग्वेज में लिखना है, बस मीनिंग जानना जरूरी है। मीनिंग जान जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखना आप, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन हो गया, ये हो गया। इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन हो गया, ये हो गया। इस एंगल का सम्मुख भुजा कौन हो गया, तो ये। इस एंगल का संलग्न भुजा कौन हो गया, तो ये। सबसे इंपॉर्टेंट है, सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, ये याद रखना होगा। कौन सम्मुख होगा, कौन संलग्न होगा। सम्मुख को क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, संलग्न को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। बस यही दो मीनिंग तो याद रखना है, और तो कोई ज़्यादा आप लोग को बोलेंगे नहीं कि पूरा लिटरेचर लिखिए, पूरा लैंग्वेज लिखिए, आपको डिफिकल्टी होगी। लेकिन ये याद रखना है ना, अपोजिट साइड याद रखना है, सम्मुख भुजा। और लिखने का तरीका ये लिखेंगे, ये कोण भी लिख सकते हैं, लेकिन इस कोण का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। क्लियर, तो चलिए, अब ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इन चीज़ों को थोड़ा सा हम हटा रहे हैं।
अब यदि इस कोण पे आप आओगे, इस कोण पे आओगे, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये हो गया, सम्मुख भुजा ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा। कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का संलग्न भुजा, और ये कर्ण जो है ये तो फिक्स होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होगी, और ये फिक्स हो जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं करना है आपको, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कोण सी की सम्मुख भुजा, इसको क्या लिखना है, कोण सी की संलग्न भुजा। क्लियर। संलग्न भुजा को बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। क्लियर। चलिए, इतना यदि समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी इसके पहले जो आप याद करके रखे होंगे, कर्ण, लंब और आधार, अब यहां पर समझ लीजिए। अब ध्यान से देखना, सम्मुख भुजा ये हो गया, यानी इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, लंब। सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग, लंब, परपेंडिकुलर, है ना। और संलग्न भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। ये माइंड में यदि आ गया होगा तब दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि लंब आधार जो याद किए होंगे या याद होगा, बहुत सारे ट्रिक टेक्निक से याद कर लेते हैं, है ना। तो एंगल चेंज होगा तो आपका आधार और लंब चेंज हो जाएगा, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखना है, आगे हम लोग चलेंगे, प्रश्न को भी देखेंगे। देखना है कि किस एंगल पर वो फोकस कर रहा है, किस एंगल से प्रश्न पूछ रहा है, तो उस एंगल से ही आपको देखना होगा, है ना। लोग क्या हो जाता है कि एक याद कर लेता है और उसी पे चलते रहा, गलती होने का संभावना मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर। तो अब देखिए, इस त्रिभुज में इस कोण पर हम लोग हैं, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, बट त्रिभुज वही है, एंगल चेंज कर लिए हैं, इस एंगल पर है तो ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, आधार। अभी देखो, बहुत तरह का कि समकोणीय त्रिभुज है ना, तो हर में से इसको लंब पढ़ेगा, और इसको क्या पढ़ेगा, आधार। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है ना, कि ये एंगल को कंसीडर करके बनाया गया ये बात, और ये 90 डिग्री है। लेकिन एंगल को जैसा ही चेंज कर देंगे हम लोग, तो आधार लंब चेंज हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया और ये बात यहां पर समझ में आ गया, कहानी खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर मिस्टेक होता है स्टूडेंट से। तो हमेशा ध्यान देना है कि एंगल कौन सा ले रहा है। एंगल ये लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। लेकिन यदि एंगल यहां पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट माइंड में आपको होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। क्लियर। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। ये कर्ण है ना, इसका इंग्लिश जानना जरूरी है, सभी का इंग्लिश जानना जरूरी है आपको, है ना। मीनिंग, मीनिंग जिसको बोलेंगे, मीनिंग जानना जरूरी है ना। तो कर्ण को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, उसके बाद क्या है, हाइपोटेनस, उसके बाद क्या है, लंब, परपेंडिकुलर, और उसके बाद आधार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एच लिखते हैं, पी लिखते हैं और बी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में।
है ना। इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एच। एच लिखेंगे मैंने समझ जाना है कर्ण के बारे में, पी लिखेंगे मतलब समझ जाना है लंब के बारे में, और बी लिखेंगे समझ जाना है आधार के बारे में। क्लियर। हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बेस यानी कि आधार और जो लंब है ये हमेशा चेंज होते रहेगा। वो किस पर निर्भर करेगा, एंगल पर निर्भर करेगा। ये बात यदि समझ में आ गया होगा तो आप एक थ्योरम यूज किए होंगे जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो इतना पहले नोट करिए, इतना जल्दी से आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। नोट करिए। चलिए हो गया होगा नोट। अब हम लोग आते हैं आगे। चीजें समझ में आ रही है, अपना फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बताना है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमें एक एक चीज, एक एक क्लू को आपके सामने रखेंगे। आपके अंदर में जो भी प्रश्न होगा वो हमें मालूम है कहाँ पे आप फंसिएगा, कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या आना चाहिए भाई। तो एक सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज है ना, ए बी सी। और ए बी सी जो लिए हैं ये नेमिंग जो है आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका याद होना चाहिए, है ना। ट्रायंगल कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि बी के पास 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना। और यदि आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे कि ट्रायंगल बी सी ए, यानी कि सी को यहाँ पर रखना होगा। बस में हमारा, तो ये सब चीज़ आप लोग को उम्मीद है आता ही होगा। नहीं भी आता है तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हम बीच बीच में बताते रहेंगे। ऐसे तो एक्चुअली क्या होता है कि लोग नाइन्थ पढ़ के ही टेंथ में आते हैं, है ना। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या है कि नाइन्थ में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट टेंथ में पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनको डिफिकल्टी ज़्यादा होता है। चलिए, तो अभी हम लोग देखे थे इसमें, है ना, इस एंगल की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये क्या हो रहा था, आधार, आधार, और ये क्या हो जा रहा था, लंब, और ये क्या हो जा रहा था, कर्ण। क्लियर। यदि हम लोग इस एंगल पे हम लोग कंसिडर करेंगे, इस एंगल पर हम लोग कंसिडर करेंगे ए, ये बी है और ये सी है। तो इस एंगल पर यदि कंसिडर करते हैं तो ये हो जा रहा है हमारे लिए लंब, ये हो जा रहा है लंब, और ये हो जा रहा है आधार, और ये हो जा रहा है कर्ण। क्लियर। क्या क्या बोलेंगे भाई, बेस, बेस, परपेंडिकुलर, और ये क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। याद रखना है ना। दो बार चार बार प्रैक्टिस करना है। परपेंडिकुलर 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 लिखेंगे ना, एक लंब को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। मीनिंग याद रखना जरूरी होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय इस ट्रायंगल में लगता है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है क्या, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है क्या, यही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही मेन फार्मूला है। ये फार्मूला याद रखना होगा। पाइथागोरस थ्योरम यह बोलता है
कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल नहीं मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, तो जिसमें से 2 भुजा आपको मालूम होगा, सपोज ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकालना होगा, या ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकालना होगा। तो 3 भुजा में से कोई 2 भुजा मालूम होगा तो तीसरा आपको निकालना होगा, तभी आपको तीनों भुजाओं की जानकारी हो जाएगी, और तब आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर याद रखेंगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे याद रखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। क्लियर। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। इन सारी बातों को लिखिए, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए अब आपके पास बेस थोड़ा सा तैयार हो गया होगा, अब कुछ ही पलों में हम लोग को और कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला, जल्दी से नोट करिए। क्लियर। चलिए, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले जो हमारा बेस होना चाहिए, जो हमारा तैयारी होना चाहिए, अब उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे मकान बनाने के पहले, है ना, लेंथ डालना पड़ता है, पिलर डालना पड़ता है, तब जाकर के आपको रेडी हो गया कि आप मकान बनाइए। अदरवाइज यदि पिलर नहीं बनाओगे, बेस नहीं तैयार करोगे और मकान बनाना स्टार्ट करोगे, है ना, तो कुछ ही ऊपर जाने के बाद क्या होगा, गिर जाएगा। क्लियर। आपका सारा मेहनत, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप पढ़ाई करते हो तो बेस सबसे पहले बनाओ। जिस दिन आपका बेस ठीक हो गया, आपको पढ़ने में भी मन आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, और फिर काफ़ी दूर तक आप जाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोण मितीय अनुपात, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। जब भी हम लोग त्रिकोणमिति की बात करेंगे, फटाक से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलिए नेमिंग दे दीजिए ए बी सी। ये कोण 90 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। और ये इस कोण पर हम लोग कंसिडर करेंगे, इस कोण पर हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब इस कोण पे हम लोग आ गए हैं, तो आपको मालूम हो गया क्या, ये सम्मुख भुजा है और ये संलग्न भुजा है। कोण ए की सम्मुख भुजा और कोण ए का संलग्न भुजा, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। अब ये सारा कुछ आपको जानकारी हो गया होगा। तो अब आइए, अब इसी में हम लोग बात करेंगे, इसी में बात करेंगे साइन ए, कॉस ए, टैन ए। ये साइन कॉस टैन जो देख रहे हो, है ना, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। और ध्यान देने वाली बात यह है, हम ए लिखे हैं, दैट मीन्स एंगल ए के पास जाना है आपको, एंगल ए के पास जाना है। और यदि हम एंगल लिख देंगे सी, है ना, मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, तो एंगल सी के पास जाना होगा। तो चलिए पहले हम ए एंगल के पास आकर के आपको बताना चाहेंगे। तो साइन जो है ये क्या है, एक रेशियो को बतला रहा है। किसकी रेशियो को बतला रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ही बतला रहा है। ये क्या है, तो समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भागा, ऐसा समझना। ठीक है, तो चलिए ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कोण ए का, कोण ए का सम्मुख भुजा,
ध्यान से देखना, कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा और कर्ण, और कर्ण, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, साइन ए बोलेंगे। दूसरे शब्दों में हम लोग यदि लिखने का प्रयास करें तो कोण ए के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे, हम लोग का क्या बोलेंगे यहाँ पे, लंब, यानी परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाई कर्ण, दैट मीन्स हाइपोटेनस। क्लियर। और दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे हम लोग, तो लंब हो चाहे कर्ण हो, ये डिस्टेंस को शो कर रहा, दूरी को शो कर रहा है। यानी लंब है तो बोल सकते हैं BC, और कर्ण को क्या बोल सकते हैं, AC। कोई प्रॉब्लम तो बताइए। कॉस ए के बारे में बोला जाएगा आपको, लिखने का तरीका समझ लीजिए, नंबर कैसे मिलेगा, सारा कुछ हम आपको इम्प्रूव करेंगे, है ना, कैसे लिखना है। लिखावट सुंदर होना चाहिए तभी आपको नंबर आने वाला है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो कॉस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, है ना, एंगल ए का बात ही कर रहे हैं, तो एंगल ए का संलग्न भुजा, यानी कोण ए का संलग्न भुजा और डिवाइड बाई कर्ण, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। तो संलग्न भुजा, ए का संलग्न कौन है, ये है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार, क्या बोलते हैं, आधार, और डिवाइड बाई कर्ण। और दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आधार को किसी से सूचित करेंगे, AB, और कर्ण को AC। आइए tan में, आइए tan में, tan A, tan A क्या बोला है, किसको बोलेंगे भाई, ये किसके रेशियो को बोला जाता है ना, तो ये बोला जाता है एंगल A की सम्मुख भुजा और डिवाइड बाई एंगल A की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, है ना। और सम्मुख भुजा को क्या बोल रहे हैं हम लोग, याद रखना है हमेशा, तो क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंब। और संलग्न भुजा को क्या याद रखना है, आधार, बेस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लंब, तो BC, आधार क्या हो गया, AB। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इतना नोट करिए, याद रखना है, साइन कॉस टैन, ये सारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। किसका रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, ध्यान से देखना। अब यही त्रिकोणमिति में क्या होता है, अभी जो हम एक एग्जांपल आपको दिए थे कि कोई गुब्बारा आसमान में जा रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो उसकी हाइट याद करनी है। तो जब उसका कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी पर ड्रॉ कर रहे हो, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो उसमें क्या देख रहे हो, समकोण त्रिभुज में देख लो, तुम यहाँ से देखोगे, सपोज ये गुब्बारा है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ जमीन से एंगल बन रहा होगा, है ना, एंगल बन रहा होगा, 10 डिग्री का हो, 20 डिग्री का हो, 50 डिग्री, किसी भी एंगल बन सकता है। तो यहाँ पर एंगल बन रहा आपको, है ना। तो देखो यहाँ एंगल भी आ गया और इसका निर्माण त्रिभुज के जैसा हो गया। तो आपको ये भुजा चाहिए, भुजा चाहिए, भुजा का जानकारी भी होगा और एंगल का भी जानकारी होगा, तो अड़भुजा निकल जाएगा। कोई एक भुजा, कोई एक एंगल की जानकारी होगा, आपको दूसरा भुजा भी निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज का भुजा और कोण का जो रिलेशन है, उन सारे रिलेशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। यही तो हमारा आसान है। क्लियर। यहाँ क्या बतला रहा है, देखो तो, ये साइन ए कोण है ना, और ये क्या है, भुजा है ना। तो भुजा का रेशियो और कोण, इन सारे का संबंध कहाँ पढ़ना है, त्रिकोणमिति में पढ़ना।
तो ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का कोण और इस त्रिभुज का भुजा का जो रिलेशंस है वही रिलेशंस कहाँ पढ़ना है, त्रिकोणमिति में पढ़ना है। और इसी के ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और ये समझ में आ जाएगा, तो इससे आपको बोर्ड में यानी ट्रिग्नोमेट्री से आपको बोर्ड में है ना ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग तक में 20 नंबर से कम नहीं आने वाला है। ठीक है, 20 से क्या होगा, प्लस होगा, कम नहीं होगा। चलो ध्यान से देखो और जल्दी इसको नोट करो, तो फिर हम कुछ और बताने वाले हैं। ठीक है, जल्दी नोट करिए। नोट हो गया होगा, आगे चले हम लोग। तो एक चीज याद रखना है इसमें, ये आसान इसीलिए हम बोलते हैं इसको, है ना, कि एक याद करोगे ना तो एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या एक और याद हो जाएगा, मार्केट में जाते हो आप लोग तो देखते हो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, है ना, Y1 गेट 1 फ्री, मतलब एक वाई करिए मतलब एक को खरीदिए एक फ्री में पाइए, ऐसा प्रचार देखा होगा। आप साबुन लाने जाइएगा, है ना, तो साबुन का क्या लिखा हुआ रहेगा, 3 साबुन पर 1 साबुन फ्री, प्रचार करता ना ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ पर है स्टेनोमेट्री में, यदि ये 3 समझ में आ गया होगा तो आपको 3 फ्री में मिलने वाला है। क्या फ्री में मिलेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। बस हम इस ट्रायंगल को हटाएंगे, इस ट्रायंगल को हटाएंगे, इसी ट्रायंगल पे बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हटा के क्या बोलना चाहेंगे, तो ये बोलना चाहेंगे ये 3 याद हो गया तो 3 फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉसेक ए, है ना, सेक ए और कॉट ए। ये 6 जो होते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्लियर, तो ये 3 याद रहेगा तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन ये याद रखना जरूरी है। यदि ये समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, तो ये जो होता है कॉसेक, है ना, ये साइन का अपोजिट होता है, याद रखना है। सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है। व्युत्क्रम जिसको क्या बोलेंगे, उल्टा, उल्टा बोलो, ये व्युत्क्रम बोलो, ये रेसिप्रोकल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, टैन, क्लियर। तो यदि आप ये लिख लिए होंगे तो हम थोड़ा सा हटाना चाहेंगे। ठीक है, अब देखो ये साइन जो आया है, तो साइन का फॉर्मूला क्या आ गया है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण, है ना। तो जब इसको उलट देना होगा, एक बटा लिखना होगा तो ये भी उलट जाएगा और ये भी उलट जाएगा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा लंब नीचे हो जाएगा, यानी कि कौशिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा होगा। ध्यान से देखना, अब इसको हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए किसकी बात करेंगे, कौशिक ए, क्या होगा, 1/sin ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या पढ़े, सम्मुख भुजा डिवाइड बाई कर्ण, क्या लिखेंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा और डिवाइड बाई कर्ण, यही ना पढ़े हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में आइडिया भी होगा, है ना, और मैथमेटिक्स का कैलकुलेशंस भी किए होंगे, है ना, कि ये जो नीचे आ रहा है और मेन बटा ये है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ऊपर में हम लोग लिख देंगे क्या, कर्ण। दूसरे शब्द हम लिख सकते हैं, है ना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, है ना, कौशिक का। अब बात करेंगे सेक का, सेक का, ये क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, उलट के लिखना होगा हमको, कर्ण बटे
कोण ए की संलग्न भुजा। दैट मीन्स कर्ण डिवाइड बाई आधार। आधार और लंब का कॉन्सेप्ट सीख लो, नहीं तो गड़बड़ होने वाला है। अब क्या याद रखें हम लोग, कॉट ए क्या होगा, 1/tan a, है ना। क्या याद रखे थे, सम्मुख बटे संलग्न, तो संलग्न ऊपर आ जाएगा। कोण ए की संलग्न भुजा और डिवाइड बाई कोण ए की सम्मुख भुजा। और क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, आधार बटे लंब। क्लियर। तो अभी हम क्या किए हैं, एक कोण पे एंगल ए पे कंसीडर करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको सिखाए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में एंगल को चेंज करेंगे, या आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, एंगल चेंज करके इस छेबों का फार्मूला लिखिएगा, और अगले क्लास में हम आएंगे तो बताएंगे, तो आप मैच कराइएगा, और ईमानदारी से मैच कराना है कि आप जो लिखे हो हमारे लिखाए गए के थ्रू सही है या नहीं, ठीक है। ईमानदारी करना है आपको पढ़ने में, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है हम वो दे पाए हैं, समझा पाए हैं। फिर भी प्रॉब्लम होगा तो अपना फीडबैक देंगे, हम आपका फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।